हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं जानती हूँ आप सभी काफ़ी टाइम से एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस फॉर योर डी ट्रिपल एस पी टी जी टी इंग्लिश एग्जाम जो कि 2025 में इन 3 डेट्स पर हुआ है उसके एनालिसिस का वेट कर। देखिए, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि लाइक वी हैव टॉक्ड टू अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लाइक वो वर्कड सिंसियरली वेरी हार्ड फॉर इट, एंड क्या जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या जो बाद में मतलब पैटर्न निकल के आया है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, क्या वो सिलेबस ओरिएंटेड था, है ना। और सिलेबस में से बिल्कुल था, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। We're not going to talk a lot about the works, rather we're going to focus on क्या मेजर राइटर्स के मेजर वर्क से ही क्वेश्चंस थे या माइनर राइटर्स के भी वर्क से क्वेश्चंस थे। So this is going to be a detailed analysis. Also we are going to provide you जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट। और जो कट ऑफ को कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स चैलेंजिंग होते हैं टू गेट टू द एग्जैक्ट कट ऑफ फॉर द एग्जाम। यस, बिकॉज वी नीड टू एनालाइज लाइक ऑल द 7 शिफ्ट्स। हमें पता है कि ये एग्जाम हुआ है 7 शिफ्ट्स में, उसको एक थोरो एनालाइज करके चीज़ों को, है ना, द लेवल ऑफ द एग्जाम एंड एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. So, the TGT English exam that was held in 2025, ये इंग्लिश वाला आपका 24, 30 और 31 अगस्त को हुआ है। इन दोनों दिन पे आपका 3 शिफ्ट्स में हुआ है और 31 को आपका सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, जिसकी वजह से 7 शिफ्ट्स में हमारा एग्जाम जो है कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई कि हाउ वाज द थिंग लाइक द कंडक्शन मोड, राइट। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में जो सब आया है, यस, एग्जाम में जो सब आया है वो सब कैसा आया है। सो द लेवल ऑफ द एग्जाम, लुक, एग्जाम में ऐसा नहीं था कि मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर था या फिर ऐसा कुछ था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत ही कंसोलिडेटेड रिव्यू मैं आपको दूंगी, ठीक है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स, वी हैव आल्सो टॉक्ड आउट like to a number of students, and उसमें we also have brilliant students, we also have moderate students, and the students who were working hard in libraries and everyone, मतलब सबका मिला के मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, जो लेवल ऑफ एग्जाम है पेपर 1, 7 की 7 शिफ्ट्स में ही माना गया है दैट पेपर 1 वॉज समवेयर नॉट डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, इट वॉज लेवल लाइक ईजी टू मॉडरेट लेवल, यू कैन से। ठीक है, जिसने, जैसे रीजनिंग सेक्शन का हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो भाई रीजनिंग तो ऐसा था कि जिसने थोड़ा सा टाइम देकर रीजनिंग को अच्छे से किया है, एंड हिज और हर्स एबिलिटी, द जनरल एबिलिटी टू रीजन वेल, वो सही है, तो ही विल बी एबल टू लाइक मेक 16 to 17 क्वेश्चंस इजीली, राइट। उसके बाद आपका जनरल, हाँ, आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन होता है, जिसमें देखिए देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने जनरल नॉलेज थोड़ा स्टैटिक जीके, आपका करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ा था, लेकिन ऐसा हुआ है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल्स से और कुछ स्टैटिक जीके के एक आधे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आए तो हैं, बट करंट अफेयर्स ने जो है इस सेक्शन को काफ़ी डोमिनेट किया था। ठीक है, तो जो बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने जनरल नॉलेज के लिए भाई इतना इतना अच्छे से कर लिया है, ये सभी टॉपिक्स कर लिए हैं, तो दे आर ऑल्सो लैकिंग समवेयर, मतलब वो जो एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होता है ना, सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस, वो इस वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा करंट से, और इवन 2023 एंड 24 के करंट क्वेश्चंस भी पूछे हुए, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस वर ऑल्सो देयर। नाउ syllabus center, yeah, so this is paper 1 का आपका GK. now we'll talk about the arithmetic section. Yes, so in mathematics there is a thing that who are like in touch with the subject, so they can easily do say 13 to 14 to 15 questions, वो easily कर लेंगे, ठीक है। करने को बच्चा 18 to 19 questions भी कर सकता है, but the game changer thing in this, the DSSB 1 day exam, is this कि how well you are able to manage the time, and how well do you know that I need to skip this question,
एंड हाउ वेल डू यू नो कि मतलब आपका जो ट्रिक वगैरह लगा के क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा या इसे छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, और इसको जल्दी पतली गली कॉन्सेप्ट आपका कैसे यूज करना, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है उसकी वजह से जो है बच्चा अरिथमेटिक में अपना अपना एक लेवल है, ठीक है। हु आर नॉट इन टच विद द सब्जेक्ट इवन दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द HCF LCM क्वेश्चंस, है ना। बेसिक आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, और कुछ परसेंटेज ओरिएंटेड, कुछ प्रॉफिट लॉस ओरिएंटेड, वो क्वेश्चंस भी बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, सो this is all about it. Rest, let's talk about the English and Hindi section. So English and Hindi were more say vocab based, ठीक है। इंग्लिश में आपका आर्टिकल्स दे टेलिंग दैट, जो आर्टिकल्स वाला सेक्शन था दैट वाज फाउंड कॉमन लाइक इन ऑल ऑफ द शिफ्ट्स, है ना। कुछ टॉपिक्स थे जैसे आर्टिकल्स हो गया आपके, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना। कुछ ग्रामर बेस्ड फिलअप्स थे, PQRS, है ना, जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू से, है ना। तो all of that was also there, including the comprehension passage, which again constitutes 5 marks out of your 20 marks, ठीक है। Let's talk about Hindi. As compared to English, we've got to know that Hindi was doable, ठीक है। मतलब doable तो English भी था, लेकिन लेवल जो है उसका हिंदी वाला आपका थोड़ा easy था as compared to English, ठीक है। So this is all about the paper one. Now, look, I have to give a complete and consolidated review, ठीक है। I am not the one who sat in all the shifts, of course. Even like जिनसे हमारी बात हुई है, they are students from like different shifts, ठीक है। So we cannot say that one student can tell कि तुम्हारा शिफ्ट इजी था और मेरा शिफ्ट टफ था, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं पता चलेगा, वो तो रिजल्ट पे ही डिपेंड है। लेकिन पेपर वन, इफ यू से ऑन एन एवरेज द स्टूडेंट कैन स्कोर 60+, है ना। 60+ स्कोर जा सकता है, और वो 65 से 67 तक वेरी कर सकता है, एंड इन ब्रिलियंट केसेस दे कैन ऑल्सो लाइक स्ट्राइक अप टू 70 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी ऑन अ करेक्ट नोट। गेम चेंजर है आपकी नेगेटिव मार्क। तो मैंने आपको एक मतलब स्कोर बताया है पेपर वन का, ठीक है। एंड मोस्टली जो आपका स्कोर लाई करने वाला है दैट वुड बी समवेयर 55 to 60, है ना। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का जो है ये रहेगा, लेकिन एक कट ऑफ डिसाइडिंग स्कोर होता है दैट इज समवेयर अराउंड 65 फॉर पेपर वन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज अगेन अ फैक्टर, जिसकी वजह से आपका जो टफ शिफ्ट्स थी उनको थोड़ा ग्रेस मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, और जो डुएबल या फिर थोड़ा उनसे कंपैरिजन में इजी शिफ्ट्स थी उनका थोड़ा सा मार्क डिडक्ट भी हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट फिगर आउट एग्जैक्टली कि कौन से शिफ्ट में 60 करना सेफ था और कौन से शिफ्ट में 65 तक पहुंचना भी सेफ था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये सब नॉर्मलाइजेशन का गेम है, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेटली हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। बिफोर दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू एनालाइज पेपर टू, ठीक है। तो पेपर टू का एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके आगे लेकर आई हूँ। यस, तो ब्रिटिश लिटरेचर मिडिल इंग्लिश से देखें तो आपके चौसर से क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूछा हुआ था लाइक शिफ्ट, बच्चों ने बताया है कि जैसे चौसर यूज टू राइट इन विच डायलेक्ट, ठीक है। तो कौन सी ओल्ड इंग्लिश, लैटिन, मिडिल इंग्लिश, इस तरह का ऑप्शंस थे। सो मिडिल इंग्लिश, तो इस तरह से चौसर पे क्वेश्चंस थे, प्लस देयर वर क्वेश्चंस ऑन कैंटरबरी टेल्स, प्लस देयर वर क्वेश्चंस की विच ऑफ द वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चौसर। सो द चौसर वाज द डोमिनेंट पार्ट इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड अलॉन्ग विद जॉन गोवर, ठीक है। जॉन गोवर से सिर्फ टाइटल और थीम बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ द मेजर वर्क, द नेम ऑफ द वर्क। नाउ एज ऑफ रिवाइवल, इसमें थॉमस व्याट और हेनरी होवर्ड। अब आपको पता है कि दे आर द मास्टर ऑफ सोनेट्स, है ना। जैसे हेनरी होवर्ड इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स थिंग, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखोगे कि थॉमस व्याट और हेनरी होवर्ड पे भी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स, लाइक दिस, लाइक, तो पेट्रार्कन सोनेट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन इनसे आए। नेक्स्ट, एलिजाबेथन एज की बात करें। लुक,
देर आर अ फ्यू राइटर्स जो सभी शिफ्ट्स में लाइक यू कैन कॉल देयर फेवरेट्स, है ना, उनसे उन्होंने भर भर के क्वेश्चंस दिए थे। तो आई विल कीप टेलिंग यू। देखिए मैंने ना वर्क्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि जब भी बच्चा, अभी आपने पढ़ लिया है, यू हैव अपीयर्ड द एग्जाम, नाउ मे बी यू आर फोकसिंग ऑन द अनदर एग्जाम, मे बी यू आर फोकसिंग फॉर द सेम डिपार्टमेंट, द DSSB डिपार्टमेंट। सो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि भाई मैंने राइटर्स लिख दिए हैं और इन सभी से जो है ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अभी ये जरूरी नहीं कि इसके इस वर्क से इसमें क्वेश्चन आया तो आगे भी किसी शिफ्ट में उसी से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपॉर्टेंट राइटर्स उनके हैं, है ना, फेवरेट राइटर्स। एडमंड स्पेंसर से क्वेश्चंस थे, फिलिप सिडने से क्वेश्चंस थे, देन क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फोस्टस से क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ ये नहीं था कि राइटर है और उसका जो उसका वर्क है उसका सिर्फ नेम पूछा है या हल्का फुल्का सरफेस लेवल पे पूछा है। सरफेस लेवल के क्वेश्चन सिर्फ 40% थे इन द 100% थिंग। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो इन डेप्थ थे, RTCs भी थे, ठीक है, और थीमेटिक भी थे। सो इफ यू हैव डन these major writers in a detailed manner और आप मेमोरी में रिटेन कर पाए हो, तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट द ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टोफर मार्लो की हमने बात की, फ्रांसिस बेकन एसेइस्ट, है ना, इन पे भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सो ये 4 ही राइटर्स ऐसे थे जो ज्यादा डोमिनेंट थे सभी 7 शिफ्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट my dear, like how can I forget Shakespeare here? This is Elizabethan age, right? So सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये हुई है that we forgot to write the name for the Bard of Avon, है ना, और सबसे बड़ा जो इंग्लिश लिटरेचर का राइटर है ना, जिससे बहुत बहुत राइटर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं, उनका नाम हम लिखना भूल गए थे। सो सॉरी फॉर दिस। शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैंने मिस कर दिया है, DSSB बोर्ड ने इनसे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल मिस नहीं किया है। ठीक है, तो इन्होंने इनसे जो है इनका जो मैकबेथ वर्क है और किंग लियर जो वर्क है उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। पता नहीं इनको मैकबेथ क्या इतना पसंद आ गया था, हैमलेट, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो जूलियट, सब छोड़ छाड़ के इन्होंने सिर्फ 2 वर्क्स थे जिन पे फोकस किया था, और उनमें से कोट्स तक भी देकर पूछ रहे थे कि फ्रॉम विच वर्क दीज कोट्स आर देयर। तो शेक्सपियर के मैकबेथ से अच्छे भले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट जेकोबियन एंड कैरोलिन एज जो है आपका, उसमें जॉन वेबस्टर, ठीक है, जॉन वेबस्टर से आपको क्वेश्चन था। देन मेटाफिजिकल्स में जॉन डन से भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, जॉन डन वाज द डोमिनेंट राइटर फ्रॉम द मेटाफिजिकल ग्रुप फ्रॉम हुम दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, उनसे क्वेश्चंस। नाउ प्योरिटन एज की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, और एरियोपैजिटिका का मुझे पता नहीं है, शायद इससे भी क्वेश्चन आया हो। ठीक है, जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से थीमेटिक है, तो जॉन मिल्टन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं इन ऑल द शिफ्ट्स। ठीक है, नाउ जॉन बुनियन से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इन सम शिफ्ट्स। ठीक है, लेकिन कुछ जो आप देख रहे हो ना भाई, प्योरिटन एज की बात करें वो 10-15 साल का ही पीरियड था, एक छोटा सा कॉमनवेल्थ पीरियड था, इंटरग्नम पीरियड था, है ना, तो इसमें सिर्फ ये था कि जॉन मिल्टन जो आपके फेमस राइटर है उनसे क्वेश्चन था, यानी मेजर राइटर भी ये है और क्वेश्चन भी इन्हीं से। नेक्स्ट लेट्स सी, रिस्टोरेशन एज की बात करें तो ड्राइडन, जॉन ड्राइडन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं कुछ शिफ्ट्स में। ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव से क्वेश्चन देखने को मिले हैं स्पेसिफिकली इनकी वे ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, लेडी विशफोर्ट, मेलामोंट, मिराबल, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और कई बार तो सिर्फ ये इतना पूछ रहे थे कि वे ऑफ द वर्ल्ड अगर एक वर्क है कॉन्ग्रीव का, तो उसमें जो कैरेक्टर्स दे रखे थे इन्होंने, ठीक है, कि भाई इनमें से कौन सा कैरेक्टर इस टेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, नाउ एफ्रोबैन रोवर से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, नाउ एनलाइटनमेंट पीरियड की बात कर, सो अलेक्जेंडर पोप एज आई हैव स्टार मार्क्ड, सो अगेन इट्स देयर फेवरेट, है ना, जो एक मॉक एपिक है उनका, रेप ऑफ द लॉक, और उसमें जो बेलिंडा प्रोटैगनिस्ट है आपको पता ही है क्या, उनमें से कैंटोस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
ठीक है। तो उन्होंने अलेक्जेंडर पोप की बुक को उठा लिया था, है ना, रेप ऑफ द लॉक वाली बुक को उठा के, और उसमें से जो भी पेज खुला, है ना, उसमें कोई फेमस लाइन दिखा और उसमें से एक पैराग्राफ लिया और उसमें से पूछा कि ये कौन से कैंटो का। तो ऑप्शंस में कैंटो 1, कैंटो 3, कैंटो 5 ऐसे करके वी गॉट टू नो। ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर द कैंटो एंड देयर डायलॉग्स ऑल्सो। ठीक है। अब देखिए बाकी कुछ सरफेस लेवल क्वेश्चंस भी पोप से थे, बट रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चंस। नाउ जॉनदन स्विफ्ट, अगर पोप है तो स्विफ्ट तो आएंगे ही, है ना। दोनों भाई भाई सटायरिस्ट हैं, है ना, बढ़िया सटायर करते हैं। कौन सी एज में? एनलाइटनमेंट एज में, है ना, जिनको एज ऑफ पोप भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। क्लासिक्स को इमिटेट कर रहे थे और अपना नाम बना रहे थे ना। तो ये बहुत फेमस राइटर्स हैं। तो जॉनदन स्विफ्ट का आई थिंक मोडिस्ट प्रपोजल पे क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कि दे वर आस्किंग लाइक क्वेश्चन फ्रॉम वन सिंगल टेक्स्ट, और इट वाज लाइक अ मिक्सचर ऑफ इट। ठीक है। जैसे मैकबेथ था तो वो आई थिंक सभी 7 शिफ्ट्स में पूछ लिया है, उससे एक एक दो दो क्वेश्चन सभी में। ठीक है। अब किंग लियर है, किंग लियर वाला क्वेश्चन किसी शिफ्ट पे है, किसी शिफ्ट में नहीं है। ठीक है। सो इस तरह का पेपर था भाई। अभी सैमुअल जॉनसन की बात करते हैं। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म और लिटरेरी क्रिटिक भी हैं ये, और एज अ राइटर भी इन्होंने वर्क लिखे हैं। तो आई थिंक इनकी डिक्शनरी पे वर्क हो सकता है। मे बी इन सम शिफ्ट देयर वाज अ क्वेश्चन कि सैमुअल जॉनसन का जो डिक्शनरी है ना, वास्ता मूल सुपरबस जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी थी, 1755 का वर्क है, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है। नाउ थॉमस ग्रे, अब पोट्स की बात कर रहे हैं। इनकी एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, उसकी क्या थीम है भाई? उन्होंने उनके अंदर कुछ लाइंस लिखी होंगी। ठीक है। तो उनकी लाइंस उठा के ये भी पूछ रहे थे कि मतलब इन वर्क्स में, इन लाइंस में से आपको क्या थीम लग रही है। ठीक है। एंड देयर वर नॉट 2-3 लाइंस, देयर वर लाइक 8 to 10 लाइंस, सो क्वेश्चंस वर टाइम टेकिंग। ठीक है। नेक्स्ट, ओलिवर गोल्डस्मिथ से भी क्वेश्चन थे, विलियम ब्लेक से क्वेश्चन थे, एंड विलियम विल्की कॉलिंस से भी क्वेश्चंस थे फ्रॉम एनलाइटनमेंट एज। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फेवरेट पीरियड ऑफ एवरी एग्जामिनर, है ना, दैट इज द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, हाउ कैन दे स्किप विलियम वर्ड्सवर्थ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से आई थिंक इन ऑल द शिफ्ट्स देयर वाज अ क्वेश्चन। ठीक है। मतलब टिंटन एबी तो उनका इतना फेवरेट हो गया था कि वो उसकी थीम्स पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और टिंटन हैबी बहुत अच्छा वर्क है ना, डैफोडिल्स, टिंटन एबी। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो काफ़ी घुसे हुए हैं वर्ड्सवर्थ इन वर्क्स के अंदर, पर्सनली भी है उनका टच, है ना। यूनिवर्सल थीम नहीं है, पर्सनल थीम्स है इन वर्क में, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट है एंड ही इज द मैन फॉर दिस एज। तो वर्ड्सवर्थ से भी क्वेश्चन था। ठीक है। पीबी शेली से क्वेश्चंस थे। ठीक है। रेवोल्यूशनरी, मिस्ट्री, मिस्टिसिज्म, इस टाइप के राइटर से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो पीबी शेली से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मिल चुके हैं। ठीक है। जॉन कीट्स के और पीबी शेली के कुछ ऐसे वर्क्स थे, कुछ ऐसी पोम्स थी जिनके अंदर से लाइंस कोट कर रखी थी और पोम का टाइटल पूछ रखा। ठीक है। उसके साथ साथ उनकी थीम्स पूछ रखी थी। थीम पे तो वो लोग हर मतलब वर्क की जा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड बायरन से भी क्वेश्चन था, सैमुअल टेलर कॉलरिज से भी क्वेश्चन था, बायोग्राफिया लिटरारिया जो उनका वर्क है उनसे क्वेश्चन देखने को मिला था। चार्ल्स लैम्ब से क्वेश्चन, लाइक यू नो चार्ल्स लैम्ब एसेइस्ट हो गए, है ना, और नॉवलिस्ट विद अलॉन्ग विद द एसेइस्ट। तो चार्ल्स लैम्ब से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फॉर दैट पर्टिकुलर बोर्ड। यस। फिर मैरी शेले, फ्रैंकनस्टीन से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यस। नेक्स्ट, ओके, सो विक्टोरियन एरा में टेनिसन से क्वेश्चंस थे। ठीक है। अल्फ्रेड लो टेनिसन से क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये उनके फेवरेट थे, उनसे भी क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स से रिलेटेड जो भी कुछ थीम्स थी कुछ वर्क्स की, उनसे भी क्वेश्चन पूछे थे। फिर चार्ल्स डिकेंस, हाउ कैन यू मिस दिस ब्रिलियंट फिगर ऑफ द विक्टोरियन पीरियड? तो चार्ल्स डिकेंस का जो हार्ड
चार्ल्स डिकेंस का जो डेविड कॉपरफील्ड वर्क है ना, ओलिवर ट्विस्ट है, और बहुत सारे जो इनके वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स, उन सभी से क्वेश्चंस थे। ठीक है, नाउ हाँ, हार्ड टाइम्स इन्हीं का वर्क है, आई वॉज नॉट रॉन्ग। सो जोसेफ कॉनरेड हैज रिटन हार्ट ऑफ डार्कनेस, सो चार्ल्स डिकेंस रॉट हार्ड टाइम्स, सिसी जू आई थिंक इज अ कैरेक्टर दैट, सो देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम हिम टू। नाउ मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं ये क्रिटिसिज्म के लिए भी बहुत फेमस हैं, और इनसे वर्क्स भी पूछे गए थे। ठीक है, इनका डोवर बीच या फिर आई थिंक इनका जो रग्बी चैपल से तो नहीं था, डोवर बीच, और इनका कुछ फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, उस तरह के टॉपिक से एक सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, वी गॉट टू नो अबाउट ऑल दीज। तो मॉडर्न एज में जोसेफ कॉनरेड, ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, नॉट इन ऑल शिप्स, इन सम शिप्स। जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उनका एक वर्क है लीगेसी, ठीक है, लीगेसी वर्क है, उसकी थीम पूछी हुई थी, और साथ में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कौन फॉलो करता है, इससे रिलेटेड जो है वुल्फ पे क्वेश्चन आया था। नाउ D.H. लॉरेंस का जो मोस्ट फेमस वर्क है सन्स एंड लवर्स, उनके कैरेक्टर्स में क्वेश्चन थे कि भाई इनमें से कौन सा कैरेक्टर सन्स एंड लवर्स में नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें वी गॉट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट T.S. एलियट, इनसे भी क्वेश्चंस है ना, इनको कोई मिस कर सकता है, थॉमस टन एलियट, नो वन कैन, तो इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। क्रिटिसिज्म भी करते हैं और साथ में इंडिपेंडेंट वर्क्स भी हैं, सो ऑल इन ऑल क्वेश्चंस पढ़ते हैं। W.B. Yeats, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेल्टिक वर्क्स हैं इनके, सेल्टिक थीम्स हैं। ठीक है, और आई थिंक W.B. Yeats के जो भी वर्क्स हैं, मतलब उनसे क्वेश्चंस देखने को अच्छे से मिले हैं। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वर्क जिनसे क्वेश्चन आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एज। अगाथा क्रिस्टी से क्वेश्चन थे। हेरोल्ड पिंटर बर्थडे पार्टी से क्वेश्चंस थे। ठीक है, हेरोल्ड पिंटर की जो बर्थडे पार्टी सबसे फेमस वर्क है, पिंटर पॉज है उसमें, है ना, तो उनके भी कैरेक्टर्स और थीम क्या थी, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस। नेक्स्ट, सैमुअल बेकेट का एक वर्क है वेटिंग फॉर गोडो, एज वी नो इट्स वेरी फेमस। उससे इतने क्वेश्चंस थे कि वो सभी शिफ्टों में दे रखे थे। ठीक है, कौन उसका स्लेव था, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्लेव, क्या थीम है, व्लादिमिर और स्ट्रैगन जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा एक्साइटेड था गोडो से मिलने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा स्लेवरी रिलेटेड जो थीम है उस थीम पे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वी हैव टेड ह्यूग्स, ठीक है, इनका सरफेस लेवल क्वेश्चंस थे, एंड फिलिप लार्किन अगेन सरफेस लेवल क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमेरिकन लिटरेचर वेरी क्विकली। देखिए, एडगर एलन पो इन्होंने मेंशन कर ही रखा था अपने सिलेबस में कि भाई कुछ स्पाई, कुछ डिटेक्टिव फिक्शन जैसे राइटर्स भी हम देंगे, तो आर्थर कॉनन डॉयल की जगह ज़्यादातर देखने को मिले हैं एडगर एलन पो। पर्लॉइंड लेटर जो इनका वर्क है, द पर्लॉइंड लेटर, उससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नाउ रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, एज वी नो ही इज अगैन वॉल्ट विटमैन और इमर्सन बहुत ही फेमस पोट्स हैं, है ना, ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स फॉर द अमेरिकन पार्ट, सो इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट, एमिली डिकिंसन से क्वेश्चन था। ठीक है, और वॉल्ट विटमैन से क्वेश्चन था, लीव्स ऑफ ग्रास जो इनका है कंपाइलेशन है, लीव्स ऑफ ग्रास में जो पोट्रीज हैं ना, बहुत सारी पोम्स हैं, लाइक इट इटसेल्फ इज अ पोएट्री कलेक्शन बट देयर आर पोम्स इन इट, सो उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो लीव्स ऑफ ग्रास सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था, और इनका जो लिंकन, अब्राहम लिंकन है थे, उनसे रिलेटेड जो वर्क्स हैं उनसे भी क्वेश्चन था। ठीक है, देयर वर लाइन्स ओके। नाउ हेनरी जेम्स, आई थिंक हेनरिक जेम्स नहीं, हेनरिक इब्सेन से क्वेश्चंस थे। हेनरिक इब्सेन का जो घोस्ट वर्क है, विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, उससे क्वेश्चन था। तो घोस्ट जो टेक्स्ट है उससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखने, ठीक है, और उसकी थीम भी पूछी हुई थी। यस, नेक्स्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के कुछ वर्क्स थे जो थोड़ा सरफेस लेवल पे ही पूछे हुए थे, लेकिन इनसे एसोसिएटेड जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला भी, लॉस्ट जनरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी
थोड़ा गेर्ट्रूड स्टेन ने जो दिया था टर्म, है ना, फॉर द वर्ल्ड वॉर वन के जो पेरिस में कुछ वो थे, है ना, वर्ल्ड वॉर वन में जिन्होंने स्ट्रगल किया था, सो उनसे रिलेटेड जो लॉस्ट जनरेशन वाला टर्म है उससे भी क्वेश्चन थे. नाउ टेनेसी विलियम्स, द ग्लास मेनेजरी, दे वर आस्किंग अबाउट टॉम, अमेंडा, है ना, वो जो कैरेक्टर्स हैं उसमें उनसे क्वेश्चन पूछ. आर्थर मिलर, डेथ ऑफ द सेल्समैन, वेरी फेमस वर्क, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोट्रीज से क्वेश्चन देखने को मिला है, मेंडिंग वॉल से भी क्वेश्चन था. ठीक है. सिल्विया प्लैथ, एक वर्क है डैडी, है ना, तो उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है. ठीक है. सिल्विया प्लैथ जो कन्फेशनल पोइट्री लिखती हैं, सिल्विया प्लैथ उनकी काफ़ी फेवरेट जो हैं राइटर रही हैं, तो इनसे अच्छे से क्वेश्चन उन्होंने किए हैं. यूरोपियन लिटरेचर में ग्रीक गॉड से क्वेश्चन था. इन वन शिफ्ट द स्टूडेंट टोल्ड दैट देयर वाज अ क्वेश्चन कि हु इज द फादर एंड मदर ऑफ डायोनिसस. सो एज वी नो द गॉड ऑफ वाइन, the god of wine and celebrations and like that in Greek literature जो हैं डायोनिसस, उनसे क्वेश्चन देखने को मिला है कि इनके फादर कौन है और इनकी मदर कौन है. ठीक है. तो ऑप्शंस दे रखे थे. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से ले रखे थे फ्रॉम ग्रीक गॉड्स. ठीक है. फिर होमर की इलियड कैसे कोई छोड़ सकता है. ठीक है. तो होमर की इलियड से क्वेश्चन था. एशाइलस के वर्क्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. ठीक है. इसमें यूरोपियन लिटरेचर में साथ में आप प्लॉटस का नाम भी ऐड कर लेना. प्लॉटस का एक वर्क था पॉट ऑफ गोल्ड, इसमें आपका यूक्लियो, है ना, मैकडोरस, लाइसिंडस, सम ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना. तो यूक्लियो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता है पॉट ऑफ गोल्ड को लेकर और फाइनली अपनी बेटी को वो डोनेट कर देता है. तो वो उससे जो है ना क्वेश्चंस काफ़ी शिफ्ट्स में देखने को मिले हैं, सभी शिफ्ट्स में नहीं देखने को. ठीक है. नेक्स्ट, ओविड के मेटामॉर्फोसिस, खासकर फ्रांस काफ्का का जो मेटामॉर्फोसिस है, पर्टिकुलर ग्रेगोर सेम्सा, देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम इट इन सम शिफ्ट्स. ठीक है. एल्बर्ट कामस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से भी क्वेश्चंस थे. एंड हेनरिक इब्सेन का गोस्ट जो वर्क है उससे 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिले थे. ठीक है. नेक्स्ट, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में टोनी मॉरिसन, आई थिंक 24th में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, दे टोल्ड दैट देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम बिलवेड वर्क, जो बिलवेड वर्क है टोनी मॉरिसन का, उससे देखने को क्वेश्चंस मिले हैं. ठीक है. उनकी जो डॉटर थी बिलवेड ही थी वो. ठीक है. तो कुछ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था थीम से कि वो बिलवेड क्या एग्जैक्टली उनकी डॉटर है, उस तरह का ही क्वेश्चन. ठीक है. सो ऑफ कोर्स नाउ एलिस वॉकर, कलर पर्पल है जो उनका वर्क, उससे क्वेश्चन. ठीक है. नाउ लैंगस्टन ह्यूग्स से भी क्वेश्चन थे. आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर किस वर्क से थे. नाउ चिनुआ एचबे से भी क्वेश्चन थे. हमें पता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट ही उनका इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उसी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं. ठीक है. और थीम देखिए इन सभी राइटर्स की ना, जैसे एक सेक्शन आ गया भाई कि ये पोस्ट कॉलोनियल हैं, यानी कि जो इनका द प्लेस ऑफ बर्थ एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस या फिर जो डोमिनेटिंग एरिया है इनका जहाँ भी ये पले बड़े हैं, दैट वाज सम डे कॉलोनाइज्ड, है ना, जिसकी जो कि मतलब इनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट होता है. तो थीम जो होती है इनकी सभी की यही होती है. सम से अबाउट स्लेवरी, से सम टॉक अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना, ये सब थीम्स तो इनकी रहती ही हैं. बट दे हैव like profused very dialectic and moral equity, you can say, in their literatures and works are very profound. ठीक है. तो ये चीज़ है which have made them famous. नागुगी वा थियोंगो से भी वर्क था. अमा अता आइडू का एक वर्क है, उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन था द गर्ल हु कैन. देयर इज सम वर्क, ठीक है, जिसमें उस गर्ल की जो लेग्स होती हैं काफ़ी थिन होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक रेस में पार्टिसिपेट करती है एंड शी विंस इट. ठीक है. सो शी स्लैश्ड ऑल प्रेजुडिसेस अगेंस्ट हर, है ना, एवरीथिंग दैट दे टॉक अबाउट रिस्पेक्ट टू देयर द गर्ल्स लेग्स. तो इस तरह की जो वर्क्स हैं, अमाता आइडू का एक वर्क है वो फेमस है और उससे क्वेश्चन आया है. पैसी हीड का जो कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स वर्क है ना, कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स जो लास्ट में क्या होता है, हमारा अंदर का ही पीस, तो उससे क्वेश्चन था. पैट्रिक वाइट,
पैट्रिक वाइट की वो से भी क्वेश्चन देखने को मिला। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस राइटर बिकॉज आई थिंक रफली सम स्टूडेंट टोल्ड अबाउट इट, लेकिन बेसी हीड से तो क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट्स में आए थे, ठीक है। और टोनी मोरिसन, नाउ डेरेक वॉलकॉट अगेन, ठीक है, इनकी पोम्स बहुत फेमस हैं, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, नेम्स, जिसमें थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंडियन लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर तो सिलेबस जो DSSB ने दे रखा था बच्चों को, द टेलिंग दैट वी डिड नॉट नो व्हाट टू मिस, है ना, इट लाइक दे हैड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, यस। सो पेपर ने भी सभी चीज़ों को टच किया है ना, माइनर राइटर्स को नहीं किया है, लेकिन मेजरली मेजर राइटर्स को किया। नाउ मुल्क राज आनंद का अगर हम देखें तो इनका जो वर्क है अनटचेबल, उसमें जो बाखा कैरेक्टर है उस पर भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कूली जो है, ठीक है, और इनकी आई थिंक एक ट्रायोलॉजी है, अ विलेज, स्वॉर्ड इन द सिकल वर्क है, और अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये 3 वर्क्स हैं उस ट्रायोलॉजी में, उससे क्वेश्चंस इसमें आए, ठीक है। नाउ रस्किन बॉन्ड से क्वेश्चंस थे। फिर अमिताभ घोष, देखिए कुछ ना मैचिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, like 7 to 8 if I'm not wrong, in all the shifts I've got to know, there were 7 to 8 matching questions। तो ऐसे था कि सर्कल ऑफ रीजन दे दिया है, सी ऑफ पॉपीज दे दिया है, इस तरह का अमिताभ घोष का वर्क दिया है, एंड यू जस्ट हैव टू मैच, ठीक है। तो सरफेस लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम अमिताभ घोष वर आस्क्ड। नाउ शशि देश पांडे के भी कुछ वर्क्स हैं, जैसे इंट्रूजन, ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है, ऐसे भी मैचिंग में दे रखे थे, ठीक है। तो ये राइटर्स कुछ ऐसे हैं जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, इंडियंस पर्टिकुलरली, जैसे इंडियन का एक पूरा मैचिंग दे दिया, 2 दे दिया, 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछा। नाउ अनीता देसाई के भी वर्क्स हैं एज वी नो, ठीक है, वो भी देखने को मिला है। नाउ तोरू दत्त, ह्यूज पाइथन, द कैसुआ रीना ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। कमला दास तो बहुत फेवरेट था इनका, सभी की सभी शिफ्ट्स में कमला दास से जो है इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। जैसे वो बताते हैं कि इंट्रोडक्शन जो इनका वर्क है ना, जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है, तो कमला दास जो है उनकी काफ़ी फेवरेट राइटर, ठीक है। विक्रम सेठ से क्वेश्चंस थे, और महेश दत्तानी से भी क्वेश्चंस थे। इनका एक वर्क है तारा, जिसमें कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन थे कि भाई तारा में वो कैरेक्टर बताई थी जो गर्ल ट्विन थी, एक बॉय था एक गर्ल था, दे वर ट्विन्स। सो उसमें जो गर्ल थी उसके साथ जेंडर बायस हुआ है, अनहेल्दी अपब्रिंगिंग थी, बॉय को फेवर कर रहे थे, इस तरह की थीम पूछी थी प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि फाइनल सॉल्यूशंस दत्तानी का फेमस है तो फाइनल सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया, तारा से क्वेश्चन पूछ, ठीक है। नेक्स्ट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ज़्यादा क्रिटिसिज्म और थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं थे इन ईदर ऑफ द शिफ्ट्स। मॉडर्निज्म कैरेक्टरिस्टिक्स वर आस्क्ड, है ना, कैसा फ्रेगमेंटेड नैरेटिव होता है, लिनियर स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो फ्लैशबैक्स होते हैं, तो ये सब द आर्ट ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट इन मॉडर्निस्ट स्टाइल, ये क्वेश्चन था, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस, टर्म्स और मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ फेमस एंजाम्बमेंट, एलिगरी, पर्सोनिफिकेशन, है ना, ये कुछ आपकी डिवाइसेस थी जिनसे पूछे थे। सिंबॉलिज्म जो मूवमेंट है उससे था। रिटोरिक क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मैंने आपको बताया। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जॉन हेनरी न्यूमैन वाला, इससे भी क्वेश्चन थे। देन योर रियलिज्म वर्सेस नेचुरलिज्म, लॉस्ट जनरेशन जैसा कि मैंने बताया, और एपिक और एब्सर्ड, एपिक थिएटर वर्सेस एब्सर्ड थिएटर, दोनों राइवल्स को एकदम इकट्ठा करके क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो इस तरह का पेपर था। ना ओवरऑल कंक्लूजन, देखिए हमने बहुत सारी बातें की, ठीक है। मैंने जल्दी से जल्दी ये चाहा कि जो बच्चे चाहते हैं कि कौन कौन से राइटर्स थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट दैट लेट समराइज ऑल द शिफ्ट्स। तो इन्हीं राइटर्स से ही क्वेश्चंस थे भाई सभी शिफ्ट्स में, ऐसा नहीं था कि एक शिफ्ट में कुछ अलग ही चीज़ पूछ रखी है और दूसरी में कुछ अलग ही, नहीं, देयर वॉज ए यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। और लेवल भी जो है एग्जाम का, पेपर 2 का जो लेवल है, लाइक ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू आर एबल टू क्वालिफाई द क्राइटेरिया, द 40% क्राइटेरिया, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। सेकेंडली पेपर 1 का जो स्कोर होगा, ठीक है, पेपर 1 में भाई अगर वो डुएबल पेपर था तो उसमें जितना बच्चों ने अपने हिसाब से किया है, फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होगा, ठीक है।
तो वो पेपर 1 में जितना बच्चे स्कोर ज़्यादा करेंगे ना क्वालिफाइंग पार्ट से, वैसे तो वो क्वालिफाइंग है नहीं इस बार, लेकिन जो ज़्यादा स्कोर करेंगे वो कट ऑफ बढ़ाएगा। ठीक है, तो बस यही एनालिसिस था एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ थिंग। आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट बी वेटिंग फॉर इट। तो देखिए लास्ट टाइम 2021 में 90% आपका ग्रामर था। ठीक है, ग्रामर और वो कैब बेस्ड एग्जाम था, तो उसमें जो कट ऑफ था आई थिंक 103 to 4 जो है आपका ईडोजियर कट ऑफ था एंड कंक्लूडिंग ऑन 113 या 114 सिलेक्शन कट ऑफ। नाउ जो इस बार एग्जाम था आपका दैट वाज टोटली लिटरेचर बेस्ड। ऑल्सो vacancies that time were 960 something. This time the vacancies are 370 के अराउंड है ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं भाई कि हमें एक तो लिटरेचर की वजह से चीज़ें बदलेंगी, लेकिन उसी चीज़ में आप ये देखिए कि वैकेंसीज भी 1/3 हैं उसकी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लिटरेचर और ग्रामर रिप्लेस हो गए तो कट ऑफ काफ़ी कम चला जाएगा। मेल का अगर हम कट ऑफ का बात करते हैं तो योर फर्स्ट पेपर इज गोइंग टू डिसाइड, ऑफ कोर्स गर्ल्स में भी यही है, फीमेल में भी यही है, लेकिन जो सेकंड पार्ट में मेल क्वालिफाई कर जाएगा ना, इन सेकंड पार्ट इफ द मेल इज क्वालिफाइंग एंड आप एक 65 या 60 के अराउंड भी अगर आप स्कोर ला रहे हो इन द फर्स्ट पार्ट, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ कि मेल का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो अराउंड 85 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज़ और है कि प्लस कुछ मार्क्स इस तरह के हो सकते हैं कि पेपर 1 जो था ना वो थोड़ा मतलब इजी था एज कम्पेयर टू पेपर 2, तो आप कह सकते हो कि 85 में अगर मैं कुछ ग्रेस उस तरह की ऐड कर दूं तो अराउंड 90 आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मैटर करती हैं। तो 90 के अराउंड जो है आई थिंक द एक्सपेक्टेड मेल कट ऑफ वुड बी। ठीक है, सो दोज ऑफ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 90, यू कैन होप फॉर द बेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल कैटेगरी। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ एंड एवरीथिंग, तो फीमेल में वही है पार्ट 1 जो आप स्कोर कर रहे हो, अगर किसी ने टाइम दिया है पार्ट 1 को और फिर पार्ट 2 को भी 40 प्लस वाला क्राइटेरिया क्वालिफाई किया है, तो यू विल बी एबल टू स्कोर से 60 प्लस 40 to 45 मार्क्स इन दैट। एंड आपका जो सेफेस्ट स्कोर रहेगा फॉर द जनरल कैटेगरी आई एम टेलिंग दैट वुड बी समवेयर अराउंड 110। ठीक है, 110 प्लस फॉर ई डोजियर। Here I am keeping in mind the number of vacancies. ठीक है, and the final score it may move till 120, that is final. अब देखिए 110 से 115 हो या 120 तक चला जाए, नो वन कैन से, क्योंकि वो वाला स्कोर भी 104 से 113 चला गया था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड आई होप आपने इंजॉय किया होगा ये सेशन, क्योंकि हमने इसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया है। साथ में हम जो लिटरेचर की क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं उसमें उनकी क्या खास बात होने वाली है। देखिए लिटरेचर हम सभी ने पढ़ा है ना। आई हैव बीन स्टडिंग लिटरेचर से फॉर more than 10 years. Yes, so there are students जिन्होंने अभी लिटरेचर में वो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, they have faced this exam. There are students who are studying literature for many years who have faced this exam. लेकिन एक चीज़ होती है लिटरेचर में कि ऐसा नहीं है कि हमें वर्क समझ नहीं आता है, अगर हम टाइम दे रहे हैं ना किसी भी वर्क को तो वो समझ आ जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि भाई उसके ना कई सारी बैकग्राउंड चीज़ें होती हैं जो हमें डील करनी होती है, कि भाई वो किसी पर्टिकुलर लिटरेरी थ्योरी से भी कनेक्टेड है वो वर्क। ठीक है, उसका जो राइटर है उसने लाइक अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म को लेके चले तो किस तरह से उन्होंने उस टाइम पे उस वर्क को लिखा था, क्या फीलिंग्स के साथ लिखा। ठीक है, तो फैलेसीज हो जाती हैं। बट अगर हम चाहें कि भाई हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हमें लिटरेचर याद रहे, अभी आपने पढ़ा होगा फॉर दिस एग्जाम, नाउ अगर 6 मंथ्स बाद आपका कोई एग्जाम है, दिस इज फॉर श्योर दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट अप टिल देन, जब तक आप उसके टच में नहीं हो। बट हेयर फ्रॉम आवर क्लासेस व्हाट वी कैन से इज आई एम हियर टू टेल यू सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स
एंड जिस तरह से मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिया है इन अ वेरी कम्युनिकेटिव अप्रोच से, है ना, बहुत ही कम्युनिकेटिव एंड स्टूडेंट फ्रेंडली स्टाइल से, उसी तरह से हम लिटरेचर को पढ़ेंगे। आपको मज़ा भी आएगा कि भाई ये राइटर लिख रहा था, सो ही वाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एज और इन्होंने ये सब लिख दिया। और जैसे अगर हम पोप को ही पढ़ें तो उनको जो है क्रिटिसाइज़ कर दिया किसी ने और सब लोग उनको गॉड ऑफ क्रिटिसिज्म बोलने लगे और उनसे बचने लगे, है ना, कि भाई उनके झांसे में नहीं आना है वरना आपको अच्छे से क्रिटिसाइज करेंगे। तो हम एक मज़े के तरीके से लिटरेचर पढ़ते हैं एंड आई होप दैट यू विल फॉलो अस फॉर ऑल द लिटरेचर क्लासेस एंड वी आर गोइंग टू हैव फन। Healthy comments are welcome and keep supporting and keep liking the videos. I hope आपको सेशन पसंद आया होगा. So we are going to resume with our literature classes and for ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, so do not forget to press the bell icon. Do not forget to subscribe the channel. Thank you. This was it for today and I hope you like this session. हो सकता है मेरी एनालिसिस में कुछ फॉल्ट्स हों, है ना, कुछ मिस्टेक्स रह गई हों या कोई राइटर और भी पूछा गया हो, है ना, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कट ऑफ के रिगार्डिंग भी यू कैन पुट योर हेल्दी कमेंट्स इन द बॉक्स. थैंक यू एवरीवन. सी यू ऑल अगेन.